आज हम बात करने वाले हैं अभी जो सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में होने वाली सबसे बड़ी समस्या जॉइंट पेन। सर्दियां आ गई हैं तो सबको जोड़ों के दर्द से परेशानी बढ़ गई है। तो उस परेशानी को हम कैसे कम कर सकते हैं या बच सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जोड़ों का दर्द ठंडियों में क्यों बढ़ जाता है। ठंडियों में जोड़ों का दर्द बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है, क्योंकि जो आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं वो ठंड के कारण में थोड़ा सा श्रिंकेज, मतलब नसों में थोड़ा सिकुड़नपन आने लगता है, और जिसके कारण में ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है तो मसल में स्टिफनेस आने लगते हैं। तो स्टिफनेस आता है, अकड़न होने लगती है और दर्द भी होते हैं। वैसे तो जोड़ों के दर्द के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो ठंडियों में दर्द होता है उसको आप आसानी से बच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने बॉडी को गर्म रखिए, अलाव से सिकाई करिए, घर को गर्म रखिए, रूम को गर्म रखिए, और ठंड हवाओं से अपने बॉडी के एक्सपोजर को कम करिए। मतलब ठंडी हवाएं डायरेक्ट अपनी बॉडी के कांटेक्ट में कम से कम आए। अब और हम बात करते हैं कि कैसे और भी तरीके हैं बच सकते हैं। अब आम दिनों में घुटनों का दर्द या और भी जोड़ों का दर्द होता क्यों है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कई बार एक्सीडेंट लगने के कारण होता है। एक्सीडेंट में जो चोट लगता है उसमें कई बार हमारे घुटने के जो ये मेनिस्कस होते हैं वो कई बार डैमेज हो जाते हैं, उसमें टीयरिंग हो जाता है। कई बार उसमें ACL, PCL, MCL ये एक लिगामेंट होते हैं, ये जो कि हमारे जॉइंट को बांध के रखते हैं ये चारों तरफ से, और एक ज़रूरत के हिसाब से उसको मोबिलिटी भी प्रदान करते हैं। तो उसमें भी कई बार ठंडियों में प्रॉब्लम आता है। अगर टीयरिंग हुआ है या कोई और चोट पहुँचे हैं तो उसके कारण भी होता है। घुटने के दर्द का और भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है कि हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है या हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ये अगर वीक हो रहे हैं तो उसके कारण भी घुटने का दर्द होता है। कई बार हमारा सियाटिक नर्व में कंप्रेशन आता है, जो कि स्पाइन से निकलती है L4 और L5 के बीच से, तो वो भी ये मसल्स में पेन को क्रिएट करती है, घुटनों में दर्द देती है। L3 से निकलने वाली भी जो नर्व रूट है वो भी घुटने के दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा रीजन आजकल के घुटने के दर्द का है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह से डिजेनरेटिव प्रोसेस है, जिसमें हमारे जो घुटने के जो कार्टिलेज होता है, इंटर आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होते हैं, उसमें घिसाव शुरू हो जाता है और मेनिस्कस भी घिसने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेनिस्कस के घिसने के कारण जो हमारा कार्टिलेज भी घिस गया, तो ये हमारा जो ये फीमोरल कोंडाइल है और टिबियल कोंडाइल है, आपस में रबिंग करने लगते हैं, जिसका पेन आने लगता है। तो ऐसे जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इस तरह का जो ये डायरेक्ट कांटेक्ट होने लगते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण जो रबिंग आता है, इस रबिंग के कारण जो पेन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये बर्दाश्त के बाहर होता है, और इसको जल्दी ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए शुरुआती दिनों में ही अपने बीमारी को ट्रीट करना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो दूसरा एक कारण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ में आता है, जिसमें हमारे बॉडी के जो होस्ट सेल होते हैं, कई बार वो अपने ही सेल पे अटैक करके चीज़ों को ख़राब करने लगते हैं। तो और उसके कारण में स्वेलिंग आने लगता है, स्वेलिंग होता है, वो उसका रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म के कारण में स्वेलिंग भी आने लगते हैं। घुटने के दर्द का एक कारण और है बेकर सिस्ट, जिसमें हमारा साइनोवियल फ्लूइड नामक जो प्रोटीन होता है वो लीकेज करता है, जो इसका पूरा कवरिंग है, कवरिंग से बाहर जाके लीकेज करने लगता है, तो उसके कारण भी घुटने
उसके दर्द में, और या उसके पीछे वाला जो एरिया है क्रीज, पोप्लोटियल क्रीज, उसमें भी पेन आता है, उसमें स्टिफनेस आता है। और घुटने के दर्द का और भी कारण है, जो कि सबसे बड़ा कारण अगर मैं मानूँ आज के डेट में है, तो हमारा बहुत ज़्यादा जो वेट होता है वो है। वेट के कारण में हमारा जो पूरे बॉडी का वेट है वो इस पे घुटने के ऊपर पूरा जाता है, और जो कि हमको दर्द प्रदान करता है अगर घुटना थोड़ा भी वीक है तो। और अगर हमारा घुटने का जो साइनल फ्लूइड है अगर वो कम हो गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉकिंग करना भी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो इस तरह से ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। इसमें आप उसको गर्म रख करके आप कभी भी ठीक कर सकते हो। अगर आप घुटने को गर्म रखते हो या जॉइंट को गर्म रखते हो, तो उसके कारण में आपका जो दर्द है वो कम रहेगा। घुटने का दर्द दूर करने के लिए परमानेंट भी इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने नज़दीकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से संपर्क करना होगा। मैं आपको आज कुछ एक उपाय बताऊंगा जिसके कारण में आप घुटने के दर्द से आराम पा सकते हैं। अगर आपको तो कभी घुटने का दर्द अचानक शुरू हो गया, तो आप ये सुजोक रोलर है, तो ये फिंगर मसाजर है, तो इसको आप इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपका ये जो मिडल फिंगर है, जैसे लेफ्ट पैर में आपके दर्द हो रहा है, तो लेफ्ट पैर के दर्द के लिए आप लेफ्ट हैंड का जो मिडल फिंगर है उसका जो मिडल जॉइंट है, इसमें आपको इस तरीके से मसाज करना है। इसे मसाज करना है। आपके पास अगर ये मसाजर रोलर नहीं है, तो आप कोई एक नॉर्मल पेन ले लीजिए। पेन लेकर के ऐसे कोई स्केच पेन ले लो, इसको ऐसे आप इस जॉइंट पे आप इतना दबा करके प्रेशर डालिए कि जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ न दे और आपको थोड़ा पेन भी फील होना चाहिए, और इसमें ये जॉइंट पे आपको बहुत पेन होगा। इस तरीके से आप चारों तरफ इसको आप मसाज देते रहिए। 2 से 3 मिनट तक आपको देना है, दिन में 4-5 बार आप कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें रेड कलर पूरा अप्लाई कर दीजिए। ये जो एरिया है इसको पूरा रेड कलर से पूरा ये जॉइंट को आप कवर कर दीजिए, और ये रेड कलर 7-8 घंटे के लिए आप कम से कम 4 घंटे, ज़्यादा 8 घंटे के लिए लगा कर छोड़ दीजिए। और कोई पेन हो तो पेन ले लीजिए, पेन नहीं है तो ये ये जिम्मी है, जिम्मी को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जिम्मी नहीं है तो आप पेन का उपयोग कर सकते हैं। पेन का उपयोग कैसे करेंगे, ये हमारा जो जॉइंट है इस पे आपको प्रेशर देना है, और खूब प्रेशर देना, उतना ही देना जितने से आपका स्किन भी डैमेज ना हो और आपको कोई परेशानी न आए। इस तरीके से आप प्रेशर दीजिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए दिन में 4-5 बार आपको मसाज देना है, प्रेशर पूर्वक मसाज देना है। अगर ये सब भी नहीं है तो आप इस तरीके से अपने थंब से आप इसमें अच्छा दबाव के साथ प्रेशर दीजिए। ये प्रेशर आपको घुटने के दर्द से तुरंत रिलीफ देगा। हालांकि ये आपको तुरंत आराम देने के लिए है, लेकिन अगर डिजेनरेटिव प्रोसेस है तो उसमें आपको कुछ और भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो आप कई बार खुद से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल या सुजोक थेरापिस्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको तात्कालिक आराम के लिए ये जॉइंट पे, ये जो जॉइंट है इसका उपयोग करिए। और अगर राइट हैंड में है तो राइट हैंड में भी सेम प्रोसीजर आप करिए। यहाँ पे भी रेड कलर लगाइए। और एक मैं आपको और तरीका बताता हूँ कैसे करना है। वो ये है कि अगर आप के घर पे मूंग हो या मूंग नहीं है तो मेथी, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ मूंग को। आप मूंग को ऐसे पेपर टेप पे, सर्जिकल पेपर टेप होता है, इस पे आप ऐसे अप्लाई चिपका लीजिए। चिपका करके आप इससे जो मिडल फाइलेंजेस का जो मिडल ज्वाइंट है, जो मिडल ज्वाइंट है अपना मिडल फिंगर का, उसको आप कवर करके इस तरीके से आप उसको चिपका दीजिए। चिपका करके 7-8 घंटे के लिए रख दीजिए, और हर 1 से 1.5 घंटे में आप इस मूंग पे आप प्रेशर डालते रहिए। ये सुजोक एक्यूप्रेशर का भी काम करता है, और आपके बॉडी के अंदर बायो एनर्जी होती है,
और ये मूंग के भी अंदर बायो एनर्जी होती है, तो ये इसकी बायो एनर्जी आपके बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो नेगेटिव एनर्जी होने के कारण में आप इसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, इसलिए एक सिंगल टाइम यूज़ करके आप इसको फेंक देंगे। दोबारा नया पेपर टेप यूज़ करना है, नया मूंग यूज़ करना है। इसको 4 घंटे के लिए लगा रहने देना है, और दिन में 4-5 बार प्रेशर करिए। 10 से 15 दिन में आपको बहुत अच्छा खासा आराम मिलने शुरू हो जाएगा। 2 से 3 दिन में ही आपको इसके रिजल्ट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आप एक बार करके देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह के अब हेल्थ सीरीज वाले सुजोग के संदर्भ में वीडियो बनाता रहूँगा, जो कि आपके रूटीन के लाइफ में आने वाले डिस्कम्फर्ट को या अनइजीनेस को आपको दूर करने में मदद करेगा। थैंक यू।